आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर से बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली के राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में आए सैलाब में शनिवार को 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सीतापुर के डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने एक पत्र जारी किया है। क्या वो पत्र में लिखा है, ज्यादा जानकारी के लिए ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु बताएं, आखिरकार डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने कौन सा आदेश जारी कर दिया? जी निशांत, जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित राउस आईएएस कोचिंग में जो बेसमेंट में पानी भर गया था, उससे 3 प्रतियोगी छात्र छात्राओं की मौत हो गई थी। और ये जो 3 छात्र छात्राओं की मौत हो मामला है, ये केवल दिल्ली तक ही नहीं थमा था, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। और ये जो मामला है, इसको संसद में भी उठाया था प्रमुखता से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने और अन्य विपक्षी नेताओं ने। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उससे जो मृतक छात्र छात्राएं हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने की भी मांग की थी। और इस मामले में आपको बता दें कि जो दिल्ली नगर निगम है, उसने भी कड़ी कार्रवाई की है। 5 बुलडोजर पहुंचे थे बिल्डिंग को गिराने के लिए। साथ ही प्रशासन ने जेई और एई को भी बर्खास्त करने की कार्रवाई की थी। यही नहीं, सबसे पहले जो कोचिंग के सीईओ और जो मालिक है अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। इसे लेकर आपको बता दें कि दिल्ली जैसी घटना कहीं और ना हो पाने पाए, इसके लिए सीतापुर डीआईएस ने एक पत्र जारी किया है। और ये पत्र काफी अहम है निशांत। ये पत्र जो जारी किया गया है, वो सीतापुर जिले में जो कोचिंग संस्थान संचालित है, उनके निरीक्षण के लिए जारी किया गया है, जिसमें डीआईएस राजेंद्र सिंह ने ये पत्र में एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि जनपद में संचालित कोचिंग संस्थानों में अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के संबंध में जनपद के विकास खंडवार नामित नोडल अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने अपने ब्लॉकों में संचालित कोचिंग संस्थानों का भौतिक निरीक्षण करें कि सभी कोचिंग कक्ष या हॉल में शिक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था, प्रवेश निकास, अग्निशमन यंत्र, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे आदि की समुचित व्यवस्था है कि नहीं। यदि निरीक्षण के समय किसी कोचिंग संस्थान में कमियां पाई जाएं, तो इसकी सूचना तत्काल कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाए। और ये भी उन्होंने साफ लिखा है कि ये जो आदेश जारी गया है, ये आज ही 31 जुलाई को जारी किया गया है निशांत। और इसका कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि हम अधिकांश देखते हैं कि ज्यादातर कोचिंग संस्थान जो सीतापुर में संचालित हो रहे हैं, उनमें कोई भी मानक कायदे से पूरे नहीं होते हैं। चाहे हम निकासी की व्यवस्था देख लें, चाहे बच्चों के बैठने की व्यवस्था देख लें, या अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था देख लें, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं और मानक हैं, वो भी पूरे नहीं होते हैं। और अधिकांश कोचिंग सेंटरों में हमने देखा कि पिछले साल जब छापामार कार्रवाई की गई थी डीआईएस स्तर की ओर से, तो एक कोचिंग सेंटर में मानक से ज्यादा छात्र छात्राएं बैठाए गए थे। और इसे लेकर जो दिल्ली की जो घटना हुई है, इसको लेकर सीतापुर का जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, वो कहीं ना कहीं संजीदा और चुस्त दुरुस्त एक्टिव जरूर हो गया है। और ये जो आदेश जारी किया है, ये जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने किया है कि जो ब्लॉक वार जो भी कोचिंग संचालित क्षेत्र में होती हैं, वो जो नोडल अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से बनाए गए हैं शिक्षक, वो नियमित रूप से इन कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। और ये सब चीजें जो हमने बताई हैं, ये अगर टर्म्स और कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं, तो उन कोचिंग सेंटरों के जो संचालक हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और निशांत, हमारी आई इंडिया की बात भी हुई है डीआईएस राजेंद्र सिंह से, तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में सीतापुर में करीब 60 कोचिंग सेंटर संचालित हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है, इसके अलावा अन्य कोचिंग सेंटर भी जो हैं, वो बिना रजिस्ट्रेशन के भी चल रही हैं। तो जो निरीक्षण होगा, वो जो रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर है उनका भी किया जाएगा, और जो अनरजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर है उनका भी किया जाएगा। इस दौरान अगर अनरजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर संचालित करते हुए कोई पाया गया, तो जो कोचिंग सेंटर का संचालक है, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो रजिस्टर्ड कोचिंग संचालक है, उनको जो मानक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए हैं कोचिंग के संचालन के लिए, उनको पूरा करना जरूरी होगा। और ना पूरा कर पाने की दशा में तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी निशांत।
मतलब ये माना जाए कि सीतापुर के अंतर्गत जो है जितनी भी अनरजिस्टर्ड कोचिंग चल रही है उन पे भी छापेमारी की कार्रवाई होगी प्रियांशु? बिल्कुल की जाएगी। साफ कहना है डीएस राजेंद्र सिंह का कि कोचिंग चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड, अगर अनरजिस्टर्ड चल रही होंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि वो बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, और रजिस्टर्ड कोचिंग जो है उनका निरीक्षण किया जाएगा। और जो अर्हताएं दी गई हैं, सीसीटीवी कैमरे हो, अग्निशमन यंत्र हो, बच्चों के उठने बैठने की व्यवस्था हो, कोचिंग आने का रास्ता और निकासी के रास्ता, ये सभी जो जरूरी चीजें हैं वो मापी जाएंगी। और अगर ये पूरी नहीं की जाती हैं तो पहले उन्हें नोटिस दी जाएगी, उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं होता है तो फिर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। निशान बिल्कुल प्रियांशु, दंडात्मक कार्रवाई जो है जरूरी भी है। आपको बता दें कि दिल्ली के राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में जो है वहां पर जैसे ही पानी भरा और वहीं 3 छात्रों की मौत हो गई, काफी बड़ी दुखद खबर है। जिसके बाद सीतापुर के डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने जो है एक आदेश जारी किया जिसमें सीतापुर में जितने भी जो कोचिंग चल रही हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। मतलब या तो उनको देखा जाएगा, उनका निरीक्षण किया जाएगा, कोई भी जो निरीक्षण में कमियां पाई जाती हैं तो उस पर तत्काल वो दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो आदेश जारी हुआ है इसमें सभी चीजों का निरीक्षण किया जाएगा कोचिंग के अंदर। जैसे कि हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि अग्निशमन के लिए फोटो सीसीटीवी कैमरे के लिए एंट्रेंस गेट होता है, क्योंकि कोचिंग में विकास देखा था कि एक ही गेट होते हैं, एग्जिट गेट नहीं होते हैं, इमरजेंसी गेट नहीं होते हैं। अगर इमरजेंसी गेट नहीं है तो भी ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल जो इस तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।